नमस्कार दोस्तों। कोलकाता के एक कोर्ट ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के रेप और मर्डर के लिए एक कन्विक्ट को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी है। ये फैसला तब आया जब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने डेथ पेनल्टी की मांग की थी। इस फैसले ने कैपिटल पनिशमेंट यानी मौत की सजा पर फिर से बहुत बड़ा डिबेट शुरू कर दिया है, खासकर जब हम बात करते हैं बहुत ही भयंकर जुर्म की। आज की इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोर्ट्स ऐसा केसेस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्यों चूज करते हैं, जबकि डेथ पेनल्टी भी एक ऑप्शन होती है। मौत की सजा हमेशा से एक गर्म विषय रहा है। इंडिया में भी इस पर कई बार डिबेट होती रही है, चाहे वो मॉरल हो या लीगल। ये सबसे कठोर सजा है जो सबसे भयंकर जुर्मों के लिए दी जाती है। लेकिन कोर्ट्स को इस फैसले तक पहुंचने से पहले कई चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे एग्रीवेटिंग बढ़ाने वाले या मिटिगेटिंग कम करने वाले सर्कमस्टेंसेस को। इंडिया में रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट डॉक्ट्रिन डिटरमाइन करती है कि डेथ पेनल्टी ठीक हो, एप्रोप्रिएट तरीके से हो या नहीं हो, जो उन्होंने जो जुर्म किया है इन्हें अपने फैसलों में शामिल करता है। मतलब जुडिशल लाइन इन्हें अपने फैसले देते टाइम इन्हें शामिल करता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीवेटिंग एंड मिटिगेटिंग फैक्टर्स का क्या रोल है सेंटेंसिंग में। सुप्रीम कोर्ट के कुछ डेथ पेनल्टी डिसीजन के फ्रेमवर्क को शेप करते हैं, और लॉ कमीशन का क्या रोल है इवॉल्विंग स्टांस में, और कैपिटल पनिशमेंट ग्लोबल पर्सपेक्टिव और उसका करंट स्टेटस क्या है। जैसे एग्रीवेटिंग एंड मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसिस में, अगर मर्डर प्री प्लान्ड हो और बहुत ही ब्रूटल हो, अगर क्राइम में एक्सटर्नल डेरिवेटिव हो, मतलब बहुत ही खतरनाक तरीके से किया गया हो, अगर एक्यूज ने किसी पब्लिक या किसी पब्लिक सर्वेंट या ऑफिसर को मार दिया हो जब अपनी ड्यूटी पर हो, अगर क्राइम इतना भयंकर हो कि वो कलेक्टिव कॉन्शियस को शॉक कर दे, यानी पूरी समाज को इतना झंझोड़ दे कि उन्हें समझ वो मतलब उन्हें वजह से लगता हो कि मौत की सजा इस जुर्म के लिए भी कम है, मतलब किसी ने कुछ ज्यादा ही ऐसा कर दिया। अब मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस हो गए, अगर एक्यूज के ऊपर एक्सट्रीम मेंटल या इमोशनल डिस्टरबेंस हो उस वक्त, या अगर एक्यूज आगे बहुत काम मतलब बहुत कम या ज्यादा हो, या अगर एक्यूज में रिफॉर्म होने के पोटेंशियल हो, अगर एक्यूज में किसी और के इन्फ्लुएंस में या क्राइम किया हो। अब कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स देखे जाएंगे इसमें, जिन्होंने एग्रीवेटिंग एंड मिटिगेटिंग फैक्टर्स के ऊपर ही इवोल्यूशन किया है। लाइक बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1918, सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनल्टी को कॉन्स्टिट्यूशनल माना था, लेकिन इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर्स केसेस तक ही सीमित कर दिया था जहां एग्रीवेटिंग और मिटिगेटिंग फैक्टर्स को बैलेंस करना जरूरी था। फिर माछी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, कोर्ट ने यह कहा था कि जब सोसाइटी के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस शॉक में हो, तब डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। संतोष बरियार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी कि कोर्ट्स को ये क्लियर करना होगा कि अक्यूज रिफॉर्म के लायक नहीं है, तभी मौत की सजा दी जा सकती है। मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मिटी फैक्टर्स को ध्यान से इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए ताकि सेंटेंसिंग में फेयर हो, इंडिविजुअलाइज्ड हो। लॉ कमीशन का रोल इसमें क्या है? लाइक 35th रिपोर्ट 1967 को लॉ कमीशन ने डेथ पेनल्टी को सपोर्ट किया था, ये कहकर कि ये क्राइम को रोकने के लिए जरूरी है। लेकिन 187th रिपोर्ट 2003 में लॉ कमिश्नर सेंटेंसिंग में प्रोसीजरल फ्लॉज को आइडेंटिफाई किया था, लेकिन एबॉलिश करने का सपोर्ट नहीं दिया। फिर 262 सेकंड रिपोर्ट 2015 में, इस रिपोर्ट में डेथ पेनल्टी को सिर्फ टेररिज्म रिलेटेड केसेस में रखने का सजेशन दिया गया था, बाकी सब केसेस में इसे हटा दिया गया। अब दूसरा आप देख सकते हो इंडिया में, कि इंडिया में डेथ पेनल्टी केसेस और लीगल फ्रेमवर्क केसेस कैसे हैं। लाइक भारतीय न्याय संहिता 2023 के अकॉर्डिंग कुछ क्राइम्स जैसे रेप कॉजिंग डेथ, गैंग रेप, सीरियल रेप और टेररिज्म के लिए डेथ पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड है। जगमोहन सिंह 1972 में सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनल्टी को कॉन्स्टिट्यूशनल माना था। एंड सेकंड, द डेथ पेनल्टी इन इंडिया लीगल फ्रेमवर्क एंड केसेस जैसे गवर्न अंडर भारतीय न्याय संहिता ने डिस्क्राइब किया कैपिटल पनिशमेंट को रेप केसेस, रेप कॉजिंग डेथ रेप जो कॉजिंग डेथ कर देगा वो सेक्शन 66 के अंदर आएगा। सेक्शन 72 के गैंग रेप ऑफ माइनर, सीरियल रेप, सेक्शन 71 के अदर सीरियस ऑफेंसेस लाइक टेररिज्म एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। अब ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है ऑन कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर, कंट्री सपोर्टिंग डेथ पेनल्टी। लाइक 2022 के हिसाब से 55 कंट्रीज में डेथ पेनल्टी अभी भी लागू है, जैसे चाइना, यूएस और जापान। कंट्रीज अबॉलिशिंग या लिमिटिंग कर रही है जो डेथ पेनल्टी में, उसमें 112 कंट्रीज ने अभी डेथ पेनल्टी को पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया है। कुछ नए अबॉलिशन में कजाकिस्तान, पपुआ न्यू जिनुआ और सीरिया लियोन शामिल हैं। एग्जीक्यूशन ट्रेंड्स में देखा जाए तो 2022 में 91% एग्जीक्यूशन जो चाइना, ईरान, पाकिस्तान, सूडान और यूएसए में हुई थी।
और इसमें जो नोटेबल केसेस थे वो थे लाइक जगमोहन सिंह 1972 में अपहेल्ड कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डेथ पेनल्टी केस के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो शत्रुघ्न चौहान थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर एग्जीक्यूशन में डिले हो तो डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदला जा सकता है। फिर सुबह मोटोरिट ऑन डेथ पेनल्टी में सुप्रीम कोर्ट ने डेथ सेंटेंस पर प्रॉपर हियरिंग के लिए 5 जज बेंचेस को रेफर किया था। अब जिसका कंक्लूजन है वो इंडिया में डेथ पेनल्टी का डिबेट अभी भी चला आ रहा है। हालांकि ये सबसे कठोर सजा है जो सबसे भयंकर जुर्मों के लिए दी जाती है, लेकिन जुडिशरी का फोकस अब फेयरनेस पर शिफ्ट हो गया है। और ये देखा जा रहा है कि क्या कन्विक्ट को रिफॉर्म किया जा सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ने इस अप्रोच को बैलेंस करते हुए प्रोसीजर सेफगार्ड्स भी दिए हैं। चलो देखते हैं ग्लोबली की है डेथ पेनल्टी की प्रति ट्रेंड जैसे जैसे बदल रहा है, वैसे वैसे इंडिया में भी इसके फ्यूचर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। चलिए अब आगे देखेंगे कि इसमें और क्या, क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट्स आती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये एनालिसिस इंसाइटफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में हमें बताएं।